सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह है। संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह है। धर्म यब तेरा सुजन है, धर्म यब तेरा सुजन। कर कर्म और प्रभु पाएगा है, धर्म यब तेरा सुजन। श्री सद्गुरु महाराज, परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित हसनगंज के सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आदरणीय सुनील बाबू के आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और किसी न किसी कारण से कोई कार्य होता है, कोई भी काम होता है, उसके पीछे कारण होता है। आज हम लोग सत्संग में आए हुए हैं सुनील बाबू के आवास पर, इसका कोई न कोई कारण है। तो विशेष कारण यही है कि उनकी जो सुपुत्री है कृति किशोरी, उनका आज जन्मदिन है। कैसा साल हुआ? 13 साल पूरा हो गया आज। हैप्पी बर्थडे। तो हम लोग इसका हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। ये उस घर में जन्म ली है जिस घर में आज से नहीं, पुराने ज़माने से सत्संग प्रेमी है। इनकी माँ, इनके पिताजी, दादाजी सब सत्संगी हैं। उस घर में ये बच्ची आई है। नाम भी बड़ा अच्छा है, इसका नाम है कृति। कृति का मतलब है यश। इनके भाग्य में यश है, सम्मान है, समृद्धि है, सुख है, शांति है। यह लेकर के आई है इस घर में अपने साथ सुख शांति को। आज इनका जन्मदिन हम लोग सत्संग के माध्यम से मना रहे हैं। समाज में हम लोग बर्थडे मनाते हैं, बच्चों का मनाते हैं, बुजुर्ग का मनाते हैं, सब अपने अपने जन्मदिन को मनाते हैं। महापुरुषों का भी मनाते हैं, विविध तरह से मनाते हैं, विविध प्रकार से मनाते हैं। कोई तो केक लाते हैं, बेशकीमती केक, हजारों हजार खर्च कर देता है। कोई फूल सजाते हैं, कोई पार्टी करते हैं बर्थडे पर, लाखों खर्चा करता है। खुशी में, उमंग में, उत्साह में। जिसका भी जन्म होता है, जन्मदिन होता है, उस खुशी में लाखों लाख खर्च कर देता है। करना भी चाहिए, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार भी करना पड़ता है। और लोग धन को धन नहीं समझते हैं, खुशियों में लुटाते भी हैं। जिस धन को आप जन्मदिन में लगाते हैं, यदि उसी धन को उसके जन्मदिन पर सत्संग कराते हैं तो सोना में सुहागा हो जाता है। जन्मदिन तो मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, लेकिन किस माध्यम से, किस प्रकार से? सत्संग के माध्यम से, साधु महात्माओं को बुला करके, ज्ञान के माध्यम से। यदि इस तरह से हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो जो बच्चा संस्कारी है सो तो है ही, लेकिन उनके संस्कार में 4 चांद लग जाएगा। उत्तम संस्कार होगा, वो और संस्कारी होंगे।
खर्च करिए, लेकिन शुभ कर्मों में जिस खर्च में आपको शांति मिले, सुख मिले, ऐसा खर्च होना चाहिए। लोग बहुत खर्च करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद हाथ पोंछ के घर चले जाते हैं। क्या उसमें मिलता है? पेट तो भरता है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। आज जो हमारे सुनील बाबू ने यह सत्संग का आयोजन अपने आवास पर रखा है, बच्ची के जन्मदिन पर बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग बहुत सारे सत्संग प्रेमी आए भी हैं, सत्संग सुनने के लिए आए हैं। इसमें ज्ञान होगा, अच्छा संस्कार होगा, उत्तम लोक को प्राप्त करेंगे। ऐसा ही यज्ञ होना चाहिए, ऐसा ही जन्मदिन होना चाहिए, जिस जन्मदिन पर लोग सत्संग सुने, ज्ञान की चर्चा करें। यह जन्मदिन सबसे बढ़कर के है। आज कीर्ति किशोरी का जन्मदिन है, इसके लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। गुरु महाराज इन बच्चियों को आशीर्वाद दें, खूब पढ़े, खूब बढ़े, और जैसा नाम है उस तरह से ये संसार में काम कर जाए, यश कीर्ति को प्राप्त करें। यह शुभकामना, मंगल कामना है। हम लोग मानव तन में हैं। इस शरीर को विवेकशील शरीर कहा जाता है। हम विवेकशील प्राणी हैं। हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, सोचने की शक्ति है, क्षमता है। गाय, बैल, घोड़ा, गधा सत्संग नहीं कर सकता है, चिड़िया चुनमुन सत्संग नहीं कर सकता है, लेकिन हम कर सकते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा है, यह जो मानव तन है बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य है जो हम लोगों को मानव तन मिला है। तो हम लोगों को संतों के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। भारत ऋषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि प्रधान देश है। हम लोग जितने भारतवासी हैं, ऋषि मुनि के संतान हैं। ऋषियों का, मुनियों का, महात्माओं का कैसा रहन सहन है, कैसा विचार है, क्या उन्होंने सीख दी है, क्या मुझे समझाया है, उसको अपनाना चाहिए। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे कहीं पर, एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है। भगवान बुद्ध को देख करके अनर्गल बातें बोलने लगता है। अपमानित शब्दों में भगवान बुद्ध को संबोधित करता है। बड़ी उपेक्षा हुई भगवान बुद्ध की, फिर भी भगवान बुद्ध चुपचाप बैठे हैं। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये मूर्ख आदमी है, अज्ञान व्यक्ति है, बोलता है तो बोलने देते हैं, हम बीच में क्यों बोलें। विवाद दोनों तरफ से जब बोलते हैं तब बढ़ता है। कोई बोल रहा है, हम चुप रहेंगे तो विवाद नहीं बढ़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि आओ मित्र। वह तो क्रोध में था। उन्होंने कहा कौन तुम्हारा मित्र है, हम मित्र उत्र नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने देखा कि बड़े क्रोध में हैं, मूढ़ता अपना लिया है इन्होंने। भगवान बुद्ध चुपचाप सुन रहे हैं। अकेले कितना बोलेंगे, बोलते बोलते वो थक गया। जब वो चुप हो गया तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मित्र ये बतलाओ, यदि तुम्हारे पास कोई संदेशा लेके आया हो, सौगात लेके आया हो, वह तुम्हें पसंद ना हो तो किनका होगा। उस व्यक्ति ने तमक करके तुरंत कहा
किनका होगा? जो लाया है उनका होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने जो कुछ मुझे सुनाया मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, सब तुम्हारे ही पास रह गया। जो खोरी खटी उन्होंने सुनाया उनके ही पास रह गया। तो थोड़ा सोचिए, जो हम दूसरे को भला बुरा कहते हैं और वही यदि हमारे पास उलट करके आवे तो कैसा लगेगा? बड़ी ग्लानि हुई उनको। वह भगवान बुद्ध के चरणों में झुक जाता है और कहता है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए। ये संत की सीख है। तो भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया? भगवान बुद्ध ने यही सिखाया कि सहो, सहोगे तो लहोगे। जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तनिक सी बात में हम लोग तुनक जाते हैं, उखड़ जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। सहना चाहिए। ये तो भगवान बुद्ध की बात हो गई। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की बात सुनाते हैं। वो कैसे संत थे? जब कुप्पा घाट का निर्माण नहीं हुआ था उस समय गुरु महाराज गुफा के पास अपना डेरा डंडा डाल करके साधना के ख्याल से आए हुए थे। एक रसोइया साथ में था, भोजन बनाने वाला सेवक। गुरु महाराज ने कहा था कि आप भोजन बनाइए, मैं गुफा में जाता हूँ ध्यान करने, ध्यान करके आता हूँ। तो गुरु महाराज ध्यान करने के लिए चले गए गुफा में। उसके बाद जो रसोइया था वो उस समय मिट्टी का चूल्हा बनाया, ईटा जोड़ करके उसमें बर्तन चढ़ा दिया, पानी भी चढ़ा दिया, गरम करने लगा। पानी खौल गया था। उसी समय एक व्यक्ति आता है। वह कौन था? जो राजेंद्र प्रसाद सिंह वकील थे, मायागंज में रहते थे, बाबा देवी साहब के शिष्य थे। उनके ही बड़े भाई आ गए कुप्पा घाट। वह इधर उधर नजर दौड़ा करके देखने लगे। तो देखते हैं कि यहाँ भोजन पानी बना रहे हैं। उसी समय गुरु महाराज गुफा से निकले और जैसे ही निकले कुछ कदम बढ़े कि राजेंद्र बाबू के जो बड़े भाई थे उनकी नज़र पड़ गई गुरु महाराज पर। तो गुरु महाराज से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर रहने के लिए किसने कहा है? किसने आदेश दिया यहाँ रहने का? आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ से जाइए। अपने मन से आप क्यों प्रचार करने के लिए आए हैं? तो गुरु महाराज ने जवाब नहीं दिया। गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा कि ये जो बर्तन बासन है सब समेटो और यहाँ से प्रस्थान करो। तो रसोइये ने कहा कि पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे सामग्री तो सिद्ध हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा कुछ मत करो, पानी को चूल्हे में उल्टा दो। जो पानी गर्म हो चुका था वह पानी चूल्हे में उल्टा दिया जाता है और सभी बर्तन बासन को समेट लिया जाता है। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि अब चलिए। अब जाने ही वाले थे कि राजेंद्र बाबू के भाई ने देखा कि मैंने कहा जाने के लिए, तो बोरा बस्ता सब समेट करके ये जा ही रहे हैं। गुरु महाराज ने कुछ जवाब ही नहीं दिया था। उसका मन पलट जाता है राजेंद्र बाबू के भाई का। उन्होंने कहा अरे आपको मेरी बात से तकलीफ हो गई, दुख हो गया? बोले कि नहीं नहीं, दुख की कोई बात नहीं है। आप तो दृष्टि योग बताने वाले राजेंद्र बाबू के बड़े भाई हैं, तो आपकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। आपने कहा चले जाइए तो मैं जा रहा हूँ।
वो इतने प्रभावित हो गए गुरु महाराज की सहनशीलता पर, विनम्रता पर इतने प्रभावित हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो यूं ही कह दिए थे, आप मत जाइए, जब तक रहना हो यहीं रह जाइए। फिर गुरु महाराज वहाँ पर रहे, कितने सहनशील थे। हम लोगों को एक दो बात कोई कहता है, उखड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, विवाद करने लग जाते हैं। लेकिन संतों ने क्या सिखाया कि सहो। यदि गुरु महाराज नहीं सहते, आज कुप्पा घाट में नहीं होते। गुरु महाराज ने सहा। इनकी सहनशीलता की विशेषता देखिए, जो वो प्रभावित हो गए और बोले कि आप यहाँ रहिए। सहने में आपका काम बनता है, इसीलिए सहना चाहिए। आप भगवान श्री राम के चरित्र को सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानते होंगे। उनका चरित्र आदर्शमय रहा है और अनुकरणीय रहा है। एक छोटा सा प्रसंग जिसको सुनने पर आपको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। उनका जो विचार व्यवहार रहा है, जन कल्याण जैसा रहा है। तो जब रावण धराशायी हो गया, मरने वाला था, अंतिम सांस गिन रहा था, भगवान श्री राम ने देखा कि अब रावण यहाँ से सिधार जाएगा, स्वर्ग सिधार जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। उनके पास जो ज्ञान है वह ले लेना चाहिए। भगवान श्री राम भेजते हैं अनुज लक्ष्मण को। कहाँ भेजते हैं? रावण के पास। और कहते हैं कि जाकर के कुछ राजनीति की बात सिखाओ। जरा सोचिए, जिसके पत्नी का हरण कोई करता हो, उससे आप ज्ञान लेने जाएंगे? इतना गुस्सा होगा कि ज्ञान है तो उसके पास रहने दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है, वो अत्याचारी है, अन्यायी है, उसके पास क्यों जाएंगे हम ज्ञान लेने के लिए? तो भगवान श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को भेजा कि नहीं नहीं, उसके पास ज्ञान है तो ले ही लेंगे। देखिए, संसार में गुण और अवगुण सबके पास होता है। रावण के पास अवगुण था तो गुण भी था। तो हम लोगों को गुणग्राही होना चाहिए। संत कैसे होते हैं? तो संत हंस गुण गाय पे परिहरिवारी विकार। संत हंस के समान होते। वह संत जो गुण को ग्रहण करते हैं और अवगुण को छोड़ते हैं। जैसे हंस क्या करते हैं? जो सार है दूध को ग्रहण करते हैं, जो आसार है जल को छोड़ देते हैं। वैसे ही संत होते हैं। तो भगवान श्री राम ने रावण का गुण ग्रहण किया, लिया, राजनीति के बाद उनसे सीखा। इस तरह से संत महात्मा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, और उनके गुण को ग्रहण करना भी चाहिए। संत गुणग्राही होते हैं, अवगुण पर वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सर्वसाधारण कैसे होते हैं? अवगुणे पर ध्यान देते हैं। फलाना तो ठीक नहीं है, ढेकाना तो ठीक नहीं है, उनकी वाणी ऐसी है, उनकी बोली ऐसी है, वो तो अच्छे नहीं हैं, वो तो बूढ़े हैं, आदि आदि बात हम लोग लेते रहते हैं।
लेकिन किसी भी व्यक्ति के अंदर में जो गुण है उसको हम ग्रहण नहीं करते। तो जो अवगुण को ग्रहण करेगा वो स्वयं अवगुणी हो जाएगा, और जो थोड़ा थोड़ा गुण को ग्रहण करेगा वो गुणी हो जाएगा। आप जिस किसी को भी लीजिए, आपके नज़रों में जो सबसे नीच से नीच प्राणी है उनके भी अंदर में गुण है। जिसको भी आप ओछा समझते हैं, छोटा समझते हैं, उसके भी अंदर में गुण है। लेकिन आपकी बुद्धि विवेक जिस तरह की होगी उसी तरह से ग्रहण भी करेंगे। आपकी समझदारी, आपकी सोच जैसी होगी उस तरह से आप स्वीकार करेंगे। एक महात्मा अपने सेवकों के साथ कहीं जा रहे थे। महात्मा के हाथ में एक छड़ी थी, वो घुमाते हुए जा रहे थे। शिष्य ने पूछ दिया कि महाराज, आपके हाथ में जो छड़ी है इसको घुमाते रहते हैं, छड़ी क्यों ढोते हैं? महात्मा ने कहा, ये बड़ा चमत्कारिक छड़ी है। बोले, तो साधारण सी छड़ी है, इसमें क्या चमत्कार है? लकड़ी है ये क्या चमत्कार करेगा? बोले कि हाँ, इसमें बहुत बड़ा चमत्कार है। तो शिष्य ने कहा कि क्या चमत्कार है बताइए। बोले, इस छड़ी में ये चमत्कार है, जो कोई इस छड़ी को अपने हाथ में लेंगे, उसके बाद इस छड़ी को जिसके शरीर में स्पर्श कराएंगे उसके अंदर का गुण अवगुण सब बता देगा। बोले, अच्छा ऐसी छड़ी है? बोले, हाँ। तो बोले कि एक बार हमको दीजिए। तो गुरुजी ने दे दिया चेला को, छड़ी उन्होंने लिया। अब गुरुजी आगे आगे, चेलाराम पीछे पीछे जा रहे थे। चेलाराम के मन में होता है, गुरुजी तो कहते हैं एक बार चमत्कारिक छड़ी है, गुण अवगुण जो है बताती है ये छड़ी, किसके शरीर में सटाएंगे? अभी तो हम हैं, गुरुजी है, 2 आदमी जा रहे हैं, कोई नज़र में नहीं आ रहा था। और उसके मन में होता था कि जल्दी से जल्दी हम सटा लें, जान जाएगी इस छड़ी में क्या गुण है। कोई नज़र में जब नहीं आया, वो चेलवा क्या सोचता है, गुरुजी को ही पहले जांच लेते हैं, इसके अंदर में क्या गुण अवगुण है पता तो चल जाएगा। पीछे से छड़ी सटा दिया। बोले, अरे चेला ये क्या कर रहा? बोले, गुरुजी आपके अंदर में गुण अवगुण हम जांच रहे हैं, आप ही ने छड़ी दिए हैं। बोले, अच्छा, भस्मासुर वाली कहानी, हम ही वरदान दिए, हम ही को भस्म करने चले। अच्छा कोई बात नहीं, जांचिए लो। तो जैसे ही छड़ी को सटाता है, गुरुजी के अंदर में जो अवगुण था वो देखने लग जाता है। चेलाराम कहता कि बाप रे बाप, आपके अंदर में इतनी अज्ञानता, इतना अवगुण है, हम पहले जानते आपकी सेवा में नहीं रहते, लीजिए छड़ी हम चलें, अब हम नहीं रहेंगे आपके साथ में, इतना अवगुण आपके अंदर में है। तो चेलाराम जाने लगा। फिर गुरुजी ने कहा, सुनो मेरी बात, एक बार इस छड़ी को थोड़ा अपने में भी तो सटा के देखो। खाली हमें देख लिया सटा करके, अपने में सटा के देखो, तुम अपना भी तो गुण अवगुण जानो। फिर चेला लिया छड़ी, अपने में सटाया। जैसे ही सटाया, वो देखता है कि गुरुजी से विशेष हमारे अंदर में अवगुण है। बोले, गुरुजी आपसे तो विशेष हमारे अंदर में अज्ञानता है, अवगुण है। तो बोले, तब? बोले, नहीं गुरुजी क्षमा कर दीजिए, हमको ये पता नहीं था, हम तो खाली आप में सटा के देख रहे थे। मत देख पराया अवगुण, दूसरे के अवगुणों को मत देखो, पहले तुम अपने अंदर में देखो, आपके अंदर में कितनी अज्ञानता है, कितना अवगुण है, तब दूसरे का जांच करिएगा। चीनी बड़ी उजली होती है, गोरी होती है, सफ़ेद होती है, अपने गोरेपन पर वो इतराती है, इठलाती है, गुमान करती है कि मैं बड़ी गोरी हूँ। लेकिन वह चीनी जब हलवाई के हाथ में जाती है
और जब वो कढ़ाई में डालता है और ऊँटने लगता है, तब चीनी का जो है ना अवगुण दिखाई देता है। गोड़ी तो है, लेकिन उसके अंदर में अवगुण कितना है। जब औंठता है ना हलवाई, तब उसे देखिए कितनी गंदगी निकलती है। हलवाई पूछता है, अरे चीनी तू तो इतराती थी, इठलाती थी, गोरेपन का बड़ा गुमान था तुमको, ये तुम्हारे अंदर में इतनी गंदगी कहाँ से आ गई। तब तो चीनी कुछ बोलती ही नहीं है, चुपचाप रह जाती है। उसी तरह से सबके अंदर में गुण और अवगुण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। जड़ और चेतन, जो जड़ जीव है, जो चेतन जीव है, कहते हैं इसकी जो सृष्टि हुई है, संरचना हुई है, जो निर्माण हुआ है, गुण और दोष से। सबके अंदर में गुण है और सबके अंदर में दोष भी है। इसीलिए दोष तो देखो ही नहीं और अवगुण को छोड़ो ही नहीं। अवगुण को छोड़ दो और गुण को छोड़ो नहीं, गुण को ग्रहण करो। दोष किसी का मत देखो, पहले अपने देखिए कि हम कैसे हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव पांडव पुत्रों को बुलाया अपने पास। कौरवों में सर्वश्रेष्ठ दुर्योधन था, पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर था। दोनों की परीक्षा लेने लगे। दुर्योधन से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, तुम जाओ किसी एक सज्जन को ढूंढ लाओ। यह ख्याल जरूर रखना उसके अंदर में एक भी दुर्जनता न मिले। सिर्फ सज्जन ही सज्जन हो, दुर्जन नहीं रे, ये अवगुण नहीं होना चाहिए उसमें। उसको ढूंढ करके लाओ। आज्ञा पा करके दुर्योधन सज्जन ढूंढने जाता है। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि युधिष्ठिर, तुम किसी दुर्जन को ढूंढ करके लाओ, लेकिन यह जरूर ख्याल रखना उसमें एक भी सज्जनता ना हो। दोनों दो दिशा की ओर गए ढूंढने के लिए। ढूंढ रहे हैं। दुर्योधन देखता है किसी व्यक्ति को, सज्जन तो है लेकिन अंदर में दुर्जनता भी है। ढूंढते ढूंढते खाली हाथ लौटता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बतलाओ तुम खाली हाथ क्यों आया। तुम किसी भी सज्जन को क्यों नहीं लाया। दुर्योधन ने कहा गुरुदेव, आपने कहा था कि सज्जन को तो लाना, लेकिन उसके अंदर में दुर्जनता नहीं होनी चाहिए। मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। बहुत सज्जन मिला, लेकिन सब में दुर्जनता भी देखने को मिला। सिर्फ सज्जन ही सज्जन नहीं मिला, गुण ही गुण वाले नहीं मिला, उसके अंदर में अवगुण भी था। आपने तो कहा था सज्जन को लाना, लेकिन दुर्जनता जिनमें ना हो, इसीलिए मैं खाली हाथ आ गया। युधिष्ठिर जी महाराज जो गए थे ढूंढने के लिए दुर्जन को, ढूंढते 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 मिला तो बहुत आदमी, लेकिन वो भी खाली हाथ लौट आया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि तुम जो गया दुर्जन को ढूंढने के लिए, क्या तुमको दुर्जन नहीं मिला? तुमको दुर्जन नहीं मिला? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव दुर्जन तो मिला, लेकिन उनके अंदर में कहीं न कहीं सज्जनता भी दिखी। ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया, सिर्फ दुर्जन ही दुर्जन नहीं मिला, उस दुर्जन के अंदर में मुझे सज्जनता भी दिखाई दी।
इसीलिए मैं खाली हाथ आ गया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि दुनिया में दुर्जन भी है सज्जन भी है, सब के अंदर में दोनों गुण है, सज्जनता का भी दुर्जनता का भी। इसीलिए संतों ने कहा गुणग्राही बनो। हमको जो लेना है गुण लेना है, अवगुण को नहीं लेना है। संत महात्मा ने सिखाया है काट कूट खोद खाद धरती सह, काट कूट बन रहा है, कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए। धरती माता बहुत कुछ सहती है, खोदते हैं कुछ नहीं बोलती है। वन जंगलों को हम काटते हैं फिर भी वो कुछ नहीं जवाब देता है। उसी तरह से जो संत होते हैं वो सहते हैं, साधारण सह नहीं पाते। संत में सहने की क्षमता है, कहता और से सहा न जाए। कटुक वचन सब कोई नहीं सह पाते हैं, लेकिन संत सहते हैं। संत को सताया जाता है फिर भी संत उकताते नहीं हैं, उबते नहीं हैं, उखड़ते नहीं हैं। ऐसे संत होते हैं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के समय की घटना है। एक समय आया कुप्पा घाट में असामाजिक तत्व घुस आया, जिसे चोर कहते हैं, बदमाश कहते हैं, डकैत कहते हैं। गुरु महाराज कुप्पा घाट में ही थे अपने आवास में। रात के समय यह घटना घटती है। वह चोर ढूंढने लगा संपत्ति को, धन को, रुपया पैसा को। अब साधु महात्मा के पास क्या मिलेगा? यहाँ तक कि साधु महात्मा को उन्होंने पीटा भी, मारा भी। होते होते गुरु निवास में भी चला गया। तो गुरु महाराज अपने शयन कक्ष में थे और जो हलचल कुप्पा घाट में मच गई, हरकंप जो मच गया, बातें रातों रात दूर तक फैल गई। गुरु महाराज तक भी बात चली गई। गुरु महाराज भी जान गए। गुरु महाराज के भी पास उस समय सेवक थे। बदमाश आया, दरवाजा खोल करके वह पहला ही कदम दरवाजे के अंदर, गुरु निवास के अंदर रखता है। गुरु महाराज पर नज़र तो पड़ गया उनका, लेकिन एक नज़र पड़ते ही उसकी जो नजरें थी, आँख में जो शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो ऐसा धुंधला हो गया कि उसको कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। उस समय जैसे ही आँख की रोशनी गायब सी हो गई, बदमाश की, घबरा गया। अब आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहता है भागो यहाँ से, बहुत बड़ी शक्ति है, सबको अंधा कर देगा। तो तुरंत पैर पीछे किया, अब भाग गया सब ठो। तो देखिए, इसलिए उनको सूझने नहीं लगा, क्योंकि वो अज्ञानी था, कुसंस्कारी था, पाप वृत्ति वाला था, बुरा कर्म करता था। उनकी जो दृष्टि थी अपवित्र थी, दूषित थी, अवगुण युक्त दृष्टि थी। लेकिन संत सद्गुरु का जो शरीर था बड़ा दिव्य था, चमकीला था, प्रकाशमान था। जैसे सूर्य की रोशनी तरफ यदि आप आंख देंगे तो चौंधिया जाएगा, देख नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से जो दीप्यमान शरीर गुरु महाराज का देखा उन्होंने, उसकी आंख की रोशनी ही गायब हो गई, देख ही नहीं पाया। सूर्य के रोशनी को हम लोग यदि गहराई से देखेंगे, आंख चौंधरा जाएगी, दिखाई नहीं देगा ठीक से।
उसी तरह से परमाराध्य का जो शरीर था बड़ा देदीप्यमान था, तो वह चोर देख ही नहीं पाया गुरु महाराज को। क्यों? उनके अंदर में जो देखने की क्षमता थी बहुत कम थी। वैसे महापुरुष का दर्शन दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों को कैसे मिल सकती, और वो भी दुर्जन अपकर्म करने के लिए आया था, अन्याय करने के लिए आया था, इसीलिए आंख से ओझल हो गया, दिखाई नहीं दिया, भागा वो सब। जब सबके सब भाग गए तब आपस में चर्चाएं होने लगी। किसी सेवकों ने कहा कि हुजूर सब बदमाश को अंधा बना दीजिए, अंधा हो जाएगा तो अपने भटकेगा, अब किसी को सताएगा नहीं। रात में आया था चोरी करने, सब चोर को ऐसे ही कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा वो चोर कहाँ था? तो बोला हुजूर चोर ही तो था, मारपीट भी किया, छीन-छोर भी किया, क्या क्या सब किया, वो चोर नहीं था तो और क्या था? परमाराध्य ने कहा वो चोर नहीं था, अरे उसको दिन में मौका नहीं मिलता है दर्शन करने का, रात में दर्शन करने आया था। संत कैसे होते हैं, संत की दृष्टि कैसी होती है? संत को जब आप समझेंगे तब आप भी संत के संतान कहलाएंगे। यदि आप संत को समझेंगे ही नहीं तो संत का संतान कैसे कहलाएंगे? समझ गए? ऐसे संत होते हैं। एक बार कुर्सेला से गुरु महाराज ट्रेन से आ रहे थे, बड़ी भीड़ थी। उन दिनों की बात है जब गुरु महाराज अकेले चला करते थे, सशक्त अवस्था में थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, भीड़ अधिक थी। एक युवक चढ़ना चाह रहा था, उसके हाथ में छाता था और गुरु महाराज खिड़की के बगल में बैठे थे। वह युवक गुरु महाराज से कहते हैं कि बाबा हमारा छाता पकड़ लीजिए, तो गुरु महाराज पकड़ लिए। उसके बाद वो दरवाजे होकर के वह युवक वहाँ गया गुरु महाराज के पास, छाता तो ले लिया। देखिए कैसा आदमी होता है। वह युवक गुरु महाराज को अपमानित करने लगा, अपमानित शब्दों में बोलने लगा। तो गुरु महाराज तो चुपचाप शांत थे, बैठे थे, लेकिन जो सज्जन बगल में खड़े थे उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि बाबा आप इतने सह रहे हैं, आपको देखिए क्या क्या ये लड़का बोल रहा है, जबकि आपने इसका छाता भी पकड़ लिया, इतना उपकार आपने किया और उल्टे ये आपका अपमान कर रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, जिस तरह से मेरा लड़का होता तो मैं उसे क्या कहता, यह भी मेरे लड़के के समान है, बोल रहा है तो बोल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे, कितने सहनशील थे। एक महर्षि अरविंद की कहानी है। महर्षि अरविंद भी बड़े अच्छे संत थे। उनके भी आश्रम में एक बार चोर आ गया। जो लूटपाट करना था सो तो किया ही, महर्षि अरविंद को पीट दिया। जब तक में पुलिस को खबर जाएगी तब तक में चोर बदमाश सब भाग जाता है। पुलिस ने देखी कि इतने बड़े महापुरुष इनको भी पीट दिया, तो मखौल किया, मजाक किया। पुलिस कहती है कि महाराज आप इतने बड़े महात्मा, आपको भी बदमाश ने नहीं छोड़ा, आपको भी पीट ही दिया। तो महर्षि अरविंद ने क्या कहा था, वो बदमाश नहीं था। बोले बदमाश नहीं था, आपको पीट के तो गया। बोले नहीं नहीं वो नारायण था, हमको पीट पीट करके कह रहा था कि भजन करो। अब देखिए कैसे संत होते हैं, कितने सहनशील होते हैं। तो हम यदि संत के संतान हैं तो हमको भी तो सहनशील होना चाहिए, यह सीख लेनी चाहिए।
यदि आप सीखते नहीं हैं, दूसरे को सम्मान नहीं देना जानते हैं, तो फिर आप संत मत का कैसे प्रचार कर सकते हैं? धर्म के क्षेत्र में बहुत कुछ सहना पड़ता है, लगाना पड़ता है, देना पड़ता है। साधारण नहीं है धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, बहुत कुछ सहेंगे तब। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्यों ने कहा कि भंते, मैं भी बुद्ध ज्ञान का प्रचार करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है प्रचार प्रसार करना। तो बोले इसमें मुश्किल की क्या बात है? बोले कि जिस समाज में जहाँ पर तुम जाओगे, इस ज्ञान को बांटने के लिए, देने के लिए, प्रचारित करने के लिए, हो सकता है कोई उसमें समझे या कोई नहीं समझे, क्योंकि तुम्हारी जो बात है सब कोई स्वीकार कर ले, सब कोई समझ ले, ये संभव नहीं है। शिष्य ने कहा कि बनते नहीं, जो नहीं समझेगा नहीं समझेगा, कोई तो समझेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा जो नहीं समझेगा तुमको अपमानित करेगा, प्रताड़ित करेगा, विवाद वहाँ हो जाएगा। शिष्यों ने कहा कि बनते, भगवान बुद्ध को बनते भी कहते हैं, विवादहीन होगा, कोई बात नहीं है, हम परहेज कर लेंगे, लाठी डंडा तो नहीं है न उठाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कहीं कहीं ऐसा भी होगा, ऐसी नौबतें आएगी कि लाठी डंडा भी उठ सकती है। क्यों? मूर्ख लोग होते हैं, नासमझ लोग होते हैं। हम सही कह रहे हैं लेकिन वो समझ क्या रहा है पता नहीं। पलटू साहब संत थे, अच्छे तो कहते थे, प्रचार करते थे। जानते हैं पलटू साहब को दुष्टों ने, दुर्जनों ने आग जला करके उसमें फेंक दिया, जिंदा जला दिया पलटू साहब को। तो पलटू साहब अच्छी बात ही तो बताते होंगे, संत क्यों बुरा किसी का चाहेंगे? लेकिन ऐसे भी दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, संत को समझते नहीं हैं और उनको झोंक देते हैं आग में। ईसा मसीह को आपने सुना होगा, जानते होंगे, बहुत प्रचार है उनका भी। किसी दुष्ट ने उसको क्रॉस पर लटकाया। उस घड़ी में जब वो क्रॉस पर लटक रहे थे, उस समय गॉड से, परमात्मा से, ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया था, गॉड ये जो व्यक्ति है जो मुझे क्रॉस पर लटका रहा है, ये मुझे नहीं जानता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये जो अपराध ये कर रहे हैं, ये जो अवगुण कर रहे हैं, इसको क्षमा कर दीजिएगा। देखिए ऐसे संत होते हैं, कितना सहते हैं। दयानंद सरस्वती कितने अच्छे संत थे, लेकिन कुछ दुर्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उनके सेवकों को बड़गला दिया, बहका दिया, सिखा समझा दिया और उनके बात को मान करके उनके ही सेवकों ने दयानंद सरस्वती को दूध में कांच पीस करके मिला दिया, पिला दिया। जब दयानंद सरस्वती को पता चला कि कांच पीस के पिला दिया है, क्योंकि कांच काट देता है कलेजे को, उसमें धार होता, वो पीस के पिलाया था। दयानंद सरस्वती ने कहा उस समय कि तुम अभी तुरंत तत्काल यहाँ से हट जाओ, यदि तुम अभी नहीं भागोगे लोगों को पता चलेगा, तुमको भी जान से मार देगा। संत मर रहे हैं, जिनके कारण मर रहे हैं उनको मरने देना नहीं चाहते। देखिए कैसे संत होते। हम लोग क्या करेंगे? डंडा उठाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्या क्या करेंगे। कितना संत सहते हैं। उनको कह दिया तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुमको मार देगा। ऐसे संत थे। दयानंद सरस्वती बड़े अच्छे प्रचारक थे, आर्य समाज के प्रवर्तक थे। एक कथा उनके विषय में मैंने सुना। एक नाई जाति के ठाकुर, उन्होंने श्रद्धावश
साधु समझ करके घर पर आमंत्रित किया कि आप आइए मेरे घर पर, और जो कुछ भी मेरे पास सामग्री होगी, साधन होगा, मेरे यहाँ भोजन कर लीजिएगा। संत थे, उनको क्या है किसी भी जाति के हों, जबकि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण परिवार से थे। लेकिन जो संत होते हैं उनको जाति पाति से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने सार स्वीकार किया, हाँ आएंगे। तिथि निर्धारित की गई, उस तिथि में समय पर वो शिष्यों के साथ पहुंच गए, और जिसने बुलाया था बड़े सम्मान के साथ बैठाया गया, बड़ा आवभगत किया गया, और जो भी उस बेचारे को जूटा रोटी और सब्जी परोस दिया, सबके सामने परोसा गया, सबको दिया गया। दयानंद सरस्वती बड़े चाव से खाने लगे, प्रेम से खाने लगे, भरपेट खाए। उनके साथ जो शिष्य लोग थे वो घृणा के कारण उसको छुआ भी नहीं, रोटी को छुआ तक नहीं, खाना तो दूर रहा, छोड़ दिया वो कि जाति के नाई हैं, इनके यहाँ का भोजन कैसे करेंगे। इतना भेदभाव था। दयानंद सरस्वती बहुत प्रसन्नता पूर्वक खा लिए। जब माता शबरी ने बेर खिलाया था, उस बेर में जो स्वाद मिला था उनको, तो उन्होंने व्यक्त किया था कि इस बेर में जो मुझे स्वाद मिला, मैंने माँ के हाथ से बहुत व्यंजन खाया, लेकिन बेर में जो स्वाद मिला माँ के व्यंजन में स्वाद नहीं मिला। ये भाव का बेर था, भक्ति का बेर था, सेवा का बेर था, साधना का प्रभाव था, प्रेम का प्रभाव था, साधारण बेर नहीं था। यदि आपके अंदर में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति है, वह व्यंजन प्रसाद बन जाता है। तो माता शबरी संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी, उनके हाथ का प्रसाद प्रभु श्री राम ने चाव से खाया। जब भगवान श्री कृष्ण विदुर जी महाराज के पास पहुँचे, संजोग से उस समय विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी, बड़ी भक्तिन थी। देखा कि प्रभु आए हैं, भगवान श्री कृष्ण आए हैं। अपने यहाँ केला था उनके पास, वह भाव विह्वल हो जाती है, श्रद्धा भक्ति में बेसुध हो जाती है, भगवत प्रेम में भूल जाती है कि मैं क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं। वह विदुरानी केला छीलती जरूर है, लेकिन गुद्दा को फेंकती है और छिलका प्रभु श्री कृष्ण के मुंह में देती है। बड़ी चाव से भगवान श्री कृष्ण खा रहे हैं। संजोग से उसी समय विदुर जी महाराज आए। विदुर जी महाराज ने देखा कि कैसी पगली हो गई है, भगवान श्री कृष्ण को छिलका खिला रही है और गुद्दा फेंक रही है। सावधान करते हैं, कह रहे विदुरानी तू भगवान कृष्ण को क्या खिला रही हो, देखती नहीं हो, गुद्दा फेंक रही है, बाहर छिलका मुंह में डाल रही है। अब प्रभु श्री कृष्ण भी खा रहे हैं। जैसे ही सावधान किए तो वो सचेत हो जाती है विदुरानी। उसके बाद वो छिलका तो फेंकती है और गुद्दा भगवान श्री कृष्ण को खाने देती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण गुद्दा खाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मिठास मुझे छिलका में मिला वो गुद्दा में नहीं मिला। तो प्रेम का प्रभाव होता है, वो मिठास प्रेम का था। उसी तरह से जब दयानंद सरस्वती नाई के घर में रोटी खा करके चले, रास्ते में उनके सेवकों ने, शिष्यों ने कहा कि महाराज आपने आज नाई की रोटी खा करके अच्छा नहीं किया। बोले कि मैंने नाई की रोटी तो नहीं खाई। बोले महाराज अभी तो खाए।
हम लोग नहीं खाए, हम लोग तो कोई छुए तक नहीं, आप तो भरपेट खाए। तो दयानंद सरस्वती ने कहा मैंने नाई की रोटी नहीं खाई, मैंने गेहूं की रोटी खाई। समझ गए? तो कहते हैं कि संत ऐसे होते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। अब गुण और अवगुण आपको ग्रहण करना है, आपको लेना है। आप यदि गुणग्राही होते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य ने जो कहा कि मैं भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे। शिष्य ने कहा कोई बात नहीं है, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, लाठी डंडा तो नहीं उठाएंगे, पत्थरवार तो नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसी भी नौबत आ सकती है, कहीं कहीं पत्थरवार भी हो सकता है, लाठी डंडा भी उठ सकता है। शिष्य ने कहा कोई बात नहीं, मैं वो भी सहूंगा, धर्म के प्रचार प्रसार में उतना भी बर्दाश्त करूंगा, लाठी डंडा न उठाएंगे, जान से तो नहीं न मारेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसी भी नौबत आ सकती है कि जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। शिष्य ने कहा कि बनते, यदि धर्म के प्रचार प्रसार करने में मेरी जान चली जाएगी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरा यह जीवन पाना धन्य हो गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा था यदि तुम इतना सह सकते हो कि जान जाए तो जाए, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो तुम कर सकते हो। ऐसे वो जो सेवक थे उन्होंने इतना जब कबूल किया तब भगवान बुद्ध खुश भी हो गए, बोले तुम प्रचार प्रसार कर सकते। उसी तरह से हम लोग जो संत मत का प्रचार करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते हैं, नहीं मानते, विरोध भी करते हैं। हम लोगों को भी कभी कभी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। हम कहते हैं कि गुरु महाराज ने कितना अच्छा ज्ञान का प्रचार किया, परोपकार का काम किया, धर्म का काम किया है, लेकिन गुरु महाराज के पीछे भी दुश्मन लग गया था। जब गुरु महाराज सत्संग कार्यक्रम से गए थे किसी गांव में, वहां के दुर्जनों ने क्या किया था, जिसमें आवास दिया गया था, फूस की कुटिया थी, रात के समय जब सब सो गए थे, दुर्जन लोग आ गया, आगे गेट के पास तलवार लेकर के खड़ा रह गया और झोपड़ी में आग लगा दिया कि जला करके राख कर देंगे। कितने अच्छे संत हमारे गुरु महाराज, कितना उपकार किया इन्होंने, कितनी भलाई इनके द्वारा हुई, और वैसे संत को जलाने के लिए तैयार हो गया लोग। तो सब कहाँ स्वीकार करते हैं धर्म को, सब कहाँ समझ पाते हैं धर्म को, सब संत को कहाँ मानते हैं। तो धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत खतरा भी है। जो जान जोखिम में लेके चलता है वही प्रचार प्रसार कर सकता है, और वही धर्म की ध्वजा को फहरा भी सकता है। तो हमारे गुरु महाराज ने जो संतमत का प्रचार प्रसार किया है, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, यह जो प्रचार गुरु महाराज ने किया है बड़ी कठिनाई के साथ, बड़ी दिक्कतों के साथ, बहुत कुछ झेला है गुरु महाराज ने। भूखे रह करके, प्यासे रह करके, अव्यवस्था में रह करके प्रचार प्रसार किया है। पहले जब संत मत का प्रचार नहीं था तो गुरु महाराज जाते थे तो समुचित व्यवस्था नहीं पाते थे, लेकिन उस व्यवस्था में भी प्रचार करते थे, छोड़ते नहीं थे। गुरु महाराज ने कृपा करके विशेष प्रचार के लिए भ्रमण मंडली तैयार किया था। अभी तो हम लोगों का प्रोग्राम लोग लेते हैं, पहले लेते हैं तब जाकर के हम लोग प्रोग्राम देते हैं, नहीं तो हम लोग बुक हो जाते हैं।
कितना दिन पहले बुक हो जाते हैं, फलाने जगह जाना है, फलाने जगह जाना है, फलाने जगह जाना है। लेकिन उस समय जब गुरु महाराज प्रचार कर रहे थे, उस समय कोई बुलाते नहीं थे। गुरु महाराज अपने से एक मंडली तैयार करके या मंडली तैयार करवा करके भेजते थे प्रचार प्रसार के लिए। बिना बुलाए अपनी व्यवस्था में जाते थे, अपनी व्यवस्था में जाते थे। बिछावन हो, माइक हो अथवा और भी कोई चीज, किसी के भी दरवाजे पर चले जाते थे, वहां सत्संग करने लग जाते थे। उस समय बिना बुलाए जाते थे, और अभी बुलाने पर भी हम लोग नहीं जा पाते हैं। इतना प्रचार प्रसार करने में गुरु महाराज ने योगदान दिया है, बहुत कुछ सहा है। घंटों घंटा खड़े होकर के प्रवचन करते थे उस समय। साधारण सी साधारण कुटिया में रहा करते थे, झोपड़ी में रहा करते थे। गुरु महाराज बहुत कुछ सहे हैं, तब आज उनकी देन है जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, इतने सत्संगियों को बनाया, तब आज हम लोगों की पूछ विशेष हो गई है। बहुत लोग पूछा करते हैं, अकेले गुरु महाराज ने जितना प्रचार प्रसार किया है, उस समय हम लोग अभी हजारों प्रचारक हैं, लेकिन गुरु महाराज की बराबरी में नहीं कर पाते। इतना उन्होंने किया है। हम लोग घर घर जाकर के प्रचार करते हैं, सशरीर जाते हैं, लेकिन परमाराध्य गुरु महाराज सशरीर से जहाँ रहते थे, लेकिन सूक्ष्म शरीर से भी देश विदेश चले जाते थे। ऐसे गुरु महाराज ने कृपा करके यह प्रचार प्रसार किया है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय विशेष हो गया है, जाड़ा का मौसम है, सबको अपने अपने घर को जाना है। तो जो ये बच्ची है जिसका नाम है कृति किशोरी, उनके पिताजी का नाम है सुनील कुमार जी। ये बच्ची जो 13 वर्ष की हो गई हैं, अब 14 वर्ष में प्रवेश कर गई हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना है इनको ढेर सारा आशीर्वाद दें, शुभकामना मिले और ये अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और इनका जो नाम कृति है, ये यश कृति को फैलावें, बढ़ावें और कीर्तिमान स्थापित करें। यह मंगल कामना शुभकामना करते हैं। आप जो सभी सत्संग प्रेमी यहाँ आए हैं, उन बच्चियों के जन्मदिन पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप सबों के तरफ से भी इनके लिए शुभकामना मंगल कामना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।